चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में अब कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख हो गई है। इसी चुनावी राज्य बिहार में बीजेपी ने बड़ा पवन दांव चला है। पवन दांव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बीजेपी में दोबारा लौटने का रास्ता साफ हो गया है। पवन सिंह ने सुबह सुबह पहले उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनके पैर छुए, गिले शिकवे दूर किए। पवन सिंह की वापसी को बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव माना जा रहा है। शो छोड़ने के बाद पवन सिंह ने कहा था, मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं, इसका सबूत उन्होंने अब खुद दे दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। दिल्ली में ये उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं। दोनों 30 मिनट तक मिलते हैं। इस दौरान पवन सिंह ने अमित शाह को गमछा पहनाया। इसके बाद पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने पवन सिंह से बीजेपी में दोबारा शामिल होने को लेकर पूछा, तो पवन सिंह ने कहा कि वो बीजेपी से कभी अलग ही नहीं हुए थे। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। सवाल है कि जिन पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से निकाला, अब उन्हीं पवन सिंह को बीजेपी अपना चुनावी स्टार क्यों बना रही है? और दिलचस्प बात यह कि बीजेपी में उनकी वापसी की खबर दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर से आई इस तस्वीर से लगती है, जिसमें पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक ही सोफे पर बैठे दिखते हैं। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने बाहर आकर वो ऐलान किया जिसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव में सुनाई दे सकती है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो सुबह 11:30 बजे पवन सिंह ने बीजेपी महासचिव तावड़े से मुलाकात की और शाम होते होते उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आशीर्वाद लेकर बीजेपी में नई पारी शुरू भी कर दी। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी से नाराज होकर पवन सिंह ने बीजेपी छोड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और कई सीटों पर बीजेपी एनडीए की हार का आधार पवन सिंह खुद बने, वो उसी पार्टी में वापस क्यों आए? और अगर विनोद तावड़े कहते हैं कि पवन जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में ही रहेंगे, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? दिलचस्प बात यह है कि पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी का ऐलान उपेंद्र कुशवाहा के घर हुआ, जिनका पवन सिंह ने आशीर्वाद लिया। उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की बगावत भारी पड़ी थी। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह न खुद जीत हासिल कर पाए थे और न ही एनडीए के प्रत्याशी को विजय हासिल करने दी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिले थे। वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में लोकसभा चुनाव के दौरान 2,53,876 वोट गए, जबकि सीपीआई-एमएल उम्मीदवार राजराम सिंह को 3,80,581 वोट मिले। उन्होंने पवन सिंह को 1,05,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव न लड़े होते तो एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही थी। तो पवन सिंह ने दिखा दिया कि वो भीड़ को वोट में भी तब्दील कर सकते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन एनडीए का खेल बिगाड़ दिया। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बगावत करने वाले पवन सिंह को वापस लाना बीजेपी का बड़ा कदम है। ये सिर्फ घर वापसी नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का वो दांव है जो बिहार की सियासत को हिला सकता है। इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का हमने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति समझने वाले कई लोगों को लगता है कि पवन सिंह की स्टार पावर का असर सिर्फ काराकाट या आरा तक सीमित नहीं है। पूरे शाहबाद और भोजपुरिया बेल्ट में वो बीजेपी के विरोधियों को खबरदार कर सकते हैं। नौजवान और ग्रामीण वोटर एनडीए के पाले में वापस आ सकते हैं। हालांकि इस आकलन को पवन सिंह कितना सही साबित कर पाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
पवन सिंह भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। उनकी लोकप्रियता नौजवानों में काफी है और इसका अंदाजा काराकाट लोकसभा चुनाव के नतीजों से लग चुका है। हालांकि पवन सिंह बीजेपी में दोबारा लौट आए हैं। हम एक ऐसी सीट पर इस समय मौजूद हैं जो सुपरहिट इसीलिए है क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उसे ऐसा बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जहां के सांसद हैं, जहां 3 बार से एनडीए का ही सांसद चुना जा रहा है, उस काराकाट सीट पर इस बार कैसा बहुकोणीय मुकाबला है वो हम आपको दिखाएंगे। यहां भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह मंच पर हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव उमड़ आया है उनकी एक झलक पाने के लिए। और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है उससे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं खुश हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पवन सिंह ही थे जिन्होंने अपने बलबूते बिहार की काराकाट सीट को सुपर हिट सीट बना दिया। खाली लोकप्रियता है, खाली फोटो खिंचाने लोग आ रहे हैं या वोट देने? वोट भी देंगे। इस बार विकास होई, पवन भैया कहले बड़न विकास होई तो होई। कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100, कोई 200, कोई 1000, कोई 500। मुझे मेरे हाथ में पकड़ा के आशीर्वाद मिल रहा है, बेटा विजय भव। ये पवन सिंह को केवल एक स्टार के तौर पर देखने आए हैं, वोट भी करेंगे? वोट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। क्या विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, इनसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। हम लोग गोरखपुर से हैं उनको समर्थन में देते थे भाजपा को। हाँ हाँ, अब की बात पवन सिंह को नया है ना, पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह को लेकर लोगों ने जो कहा वो किया। जनता उनका प्रचार भी देखने आई और वोट भी दिया। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। कुछ ही ऐसे चुनाव क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आ जाए और सारे समीकरण जो है वो उथल पुथल करके रख दे, लेकिन ये कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है। राज्य बिहार है, सीट काराकाट है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां के सुपर डुपर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अचानक परेशान हुई हैं। यहाँ पर पार्टी तय नहीं है, स्थान तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेगा ये तय है। बहुत कुछ उथल पथल हुआ, उसके बाद मैं डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को लेकर हुई सियासी चूक को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले दुरुस्त करने की पुरजोर कोशिश की है। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि ऐसा करके बीजेपी शाहबाद और मगध क्षेत्र में एक बार फिर से कुशवाहा और राजपूत समाज को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने में कामयाब हो जाएगी। बिहार का शाहबाद क्षेत्र, जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल है, वो एनडीए का पिछले 2 चुनाव से सबसे कमजोर कड़ी साबित होते आया है। चाहे वो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, एनडीए का प्रदर्शन इन 2 चुनावों में शाहबाद क्षेत्र में बेहद निराशाजनक रहा है। शाहबाद क्षेत्र एनडीए का मजबूत किला रहा है, लेकिन 5 साल पहले ये ढह गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने यहां सबसे खराब प्रदर्शन किया। शाहबाद क्षेत्र के आरा जिले में 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए सिर्फ 2 सीट जीत पाई, दोनों सीट बीजेपी ने ही जीती। बक्सर और कैमूर जिले की 4-4 विधानसभा सीट पर तो एनडीए अपना खाता तक नहीं खोल पाई। रोहतास जिले की सभी 7 विधानसभा सीट पर भी एनडीए को निराश होना पड़ा। इस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में शाहबाद क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों में से एनडीए केवल 2 सीट ही जीत सकी और दोनों सीट बीजेपी ने जीती।